Good afternoon, all of you. I'm Aman Chaurasia taking a lecture for ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने 3 चैप्टर तक कवर कर लिया है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन में मेनली हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, नीड, प्लानिंग फॉर लोकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग और रीज़न। ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को इसमें कवर अप नहीं करना है, आपके कोर्स सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें रहती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर फैक्टर्स ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन फैसिलिटी लोकेशन लेआउट, है ना, कंसेप्ट ऑफ फैसिलिटीज़, प्लांट लोकेशन। मेनली हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में प्लांट लोकेशन होता क्या है। देखो, लोकेशन मतलब आप कभी भी एक फैक्ट्री डालने का अगर प्लान कर रहे हैं या फैक्ट्री डालना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत रहती है? लोकेशन। फैक्ट्री वगैरह डालने के लिए आप लोगों को कौन सी लोकेशन सूटेबल रहेगी? अगर फैक्ट्री वगैरह डालना आपका मोटिव है, फैक्ट्री वगैरह आप डाल रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लोकेशन रहेगी आउटसाइड एरिया। आउटसाइड एरिया मतलब सिटी के बाहर, क्योंकि आपको फैक्ट्री के लिए बड़ी लोकेशन की ज़रूरत भी है, बड़ी जगह की ज़रूरत भी है। प्लस फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में मशीनरीज वगैरह यूज़ होती है, कुछ फ्यूल वगैरह यूज़ करेंगे, कुछ पावर्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसका जो धुआं वगैरह होगा वो सिटीज़ से बाहर होगा, क्योंकि पोल्यूशन का भी मेन खतरा रहेगा इसमें। अगर सिटीज़ के बीच में अगर किसी चीज़ का प्लांट होता है तो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, है ना। मेनली क्या होगा, सिटी के बीच में रहेगा तो वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि धुआं वगैरह उड़ेगा तो धुएं से कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इससे रिलेटेड दिक्कत, लोकेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे लोकेशन से रिलेटेड। कि आप लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो तो कहाँ पे करना चाहिए? जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, आउटसाइड एरिया, है ना। अगर आपको शॉप वगैरह दुकान वगैरह डालना है तो मार्केट एरिया में आप लोगों को डालना पड़ेगी, क्योंकि शॉप जहाँ मार्केट एरिया होगा, जहाँ पब्लिक अधिकतर टकराती होगी, मेनली आप लोगों को प्लांट लोकेशन आपकी वो सिलेक्ट करना पड़ेगी अगर शॉप वगैरह डाल रहे तो। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। फर्म के कॉम्पिटिटिव लाभ पर लोकेशन संबंधित निर्णय का अधिक प्रभाव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये फर्म के वित्तीय, रोजगार एवं वितरण के लॉन्ग टर्म पैटर्न को प्रभावित करते हैं, है ना। देखो, कॉम्पिटिटिव लाभ उठाना है आपको मेनली, तो मार्केट में रहना पड़ेगा, आपकी दुकान मार्केट में होना चाहिए, तो आप कवर अप कर सकते हो कॉम्पिटिटिव को। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फर्म के वित्तीय मतलब फाइनेंशियली, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, वितरण मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशंस, लॉन्ग टर्म पैटर्न को प्रभावित करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी दुकान अगर मार्केट में है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आप आसानी से कर पाओगे, है ना। मार्केट से ऑर्डर आएंगे, मार्केट में आप प्लेस कर पाओगे, पेमेंट वगैरह तुरंत हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को अगर किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो ज़्यादा दूर नहीं आपको जाना पड़ेगा, मार्केट में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि मार्केट में है और सिटी के बीचों बीच आपकी दुकान है, तो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ काम करने में, मतलब ज़्यादा फैक्ट्री लोकेशन पे नहीं पहुँचना है, उसको शॉप पे ही पहुँचना है, तो आसानी से आपके पास आ जाएगा, आसानी से आप वो एम्प्लॉयमेंट कवर अप कर सकते हो। ओके, कंसेप्ट ऑफ फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ क्या होता है? पूर्व में लोकेशन शब्द का उपयोग औद्योगिक प्लांट, फैक्ट्री के लोकेशन के साथ किया जाता था। वर्तमान में प्लांट लोकेशन की अवधारणा फैसिलिटी लोकेशन में बदल गई है ना। देखो, फैसिलिटी की बात वो दुकान वाली बात बोली मैंने ना, प्लांट की बात मैंने फैक्ट्रीज़ का एग्जांपल पहले लिया इसलिए क्योंकि प्लांट शब्द का यूज़ फैक्ट्रीज़ के केसेस में होता था, प्लांट वगैरह के केस में होता था ना, लोकेशन का। और फैसिलिटी मतलब दुकान वाली बात हो रही है ना। जैसे वर्तमान में प्लांट लोकेशन की अवधारणा फैक्ट्री लोकेशन में बदल गई है ना। प्लांट लोकेशन की अवधारणा फैक्ट्री लोकेशन में बदल गई है ना। फैक्ट्री वगैरह जहाँ होती है उसको बोलते हैं प्लांट लोकेशन, और फैसिलिटी मतलब वो जहाँ पे आपकी दुकान वगैरह होती है, ठीक है। इसमें उर्वरक, स्टील, सीमेंट, चावल मिले, वस्त्र उद्योग, जूट, शक्कर मिले, रबड़ उद्योग, शराब उद्योग, रिफाइनरी, ताप एवं जल विद्युत, पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन आदि शामिल होते हैं, है ना। मेनली देखो, फैक्ट्री वो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जैसे कपड़ा फैक्ट्री, चावल की मील, है ना, शक्कर की मील जहाँ शक्कर वगैरह प्रोड्यूस होती है, बनती है, रबड़ के उद्योग, है ना, शराब की फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, है ना,
विद्युत वगैरह के प्लांट, जैसा पावर स्टेशन होता है ना, ये सिटी से दूर बने होते हैं, है ना, ये सभी सिटी से दूर बने होते हैं। बाकी जो दुकान वगैरह है ये मार्केट के बीचों बीच होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा नीड पे देखते हैं। नीड फॉर द लोकेशन डिसीजन, क्या क्या ज़रूरतें पड़ती है हमको लोकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने में। ऑर्गेनाइजेशन को कई कारणों से लोकेशन संबंधित निर्णयों की आवश्यकता होती है। फर्म जैसे बैंक, सुपरमार्केट, फुटकर बिक्री की दुकानें, देखो मैंने आप लोगों को बताया ना क्या है, अगर आपकी दुकानें वगैरह हैं, है ना, तो आपको मेन मार्केट में बैठना पड़ेगा। अगर आप आपकी दुकान सिटी के बाहर खोल के बैठ गए तो नहीं चलेगी, है ना। और उस अगर दुकान आपकी सिटी के बाहर है, अगर फेमस है तो चलेगी। अगर आपकी गुडविल है तो उसमें गुडविल का नियम थोड़ा लागू हो जाएगा। गुडविल बोले तो आपकी ख्याति, कि आप लोगों को, आपको लोग कितना जानते हैं, कितना पसंद करते हैं आपकी चीज़ों को, है ना। पहले एक बार अगर आपकी मार्केट में गुडविल बन गई तो फिर आप दुकान कहीं पे भी खोलिए, वो दुकान कहीं पर भी चल जाएगी, है ना। सबसे पहले तो आपको मार्केट में आपकी छवि बनाना पड़ेगी कि आपकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, गुडविल क्रिएट करना पड़ेगी। ओके, जैसे दे रखा है एग्जांपल में, फर्म जैसे बैंक, सुपरमार्केट, फुटकर बिक्री की दुकानें लोकेशन को मार्केट स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं, है ना। इन सभी को मार्केट स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं क्योंकि इनको मार्केट के बीचों बीच रहना होता है, जो उनके मार्केट को विस्तृत करने में उनकी सहायता करे। ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने उत्पादन या सेवाओं की मांग में उस प्रकार की वृद्धि का अनुभव करती है जिसकी पूर्ति वर्तमान लोकेशन में विस्तार के द्वारा नहीं हो सकती, है ना। अगर इसकी आपने मेन लोकेशन डिसाइड करी मार्केट के बाहर, तो देखना बहुत कम लोग जा पाएंगे, बहुत कम लोगों का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इतनी दूर जाने में लोगों को दिक्कतें होगी, संसाधन चाहिए होंगे, बाइक वगैरह होना, कार वगैरह होना, या कोई संसाधन होंगे जब भी जा पाएंगे। पैदल जाएंगे तो बहुत दूर लोकेशन है, अगर आपकी 2-3 किलोमीटर में, पैदल जाना तो इम्पॉसिबल आप मान के चलिए। ओके, सो आपकी जो लोकेशन होना चाहिए आपकी शॉप वगैरह की, मेनली वो मार्केट एरिया में होना चाहिए। ओके, कुछ सिग्निफिकेंस इसके पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, पॉइंट्स वगैरह हम लोग कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टेक द पॉइंट 1, व्हेन अ न्यू फैसिलिटी इज़ टू बी इस्टेब्लिश, जब कोई नई फैसिलिटी स्थापित करनी हो, है ना, जब कई नई चीज़ें खोलनी हो, दुकान वगैरह डाल रहे हो तो बीचों बीच मार्केट में डालिए जिससे आपकी ख्याति बने, है ना। मार्केट में रहेगी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो टकराएगा, ठीक है। यदि बिजनेस का विस्तार हो रहा हो तो नई फैसिलिटी को स्थापित करना उपयुक्त होगा, है ना। अगर बिजनेस अगर आपका बढ़ रहा है तो नई नई फैसिलिटीज़ उसमें ऐड करते जाइए। किसी विकासशील देश के सर्वांगीकरण विकास के लिए लोकेशन को विस्तृत पैमाने पर विकेंद्रीकृत करना आवश्यक है ना। इन ऑर्डर टू अचीव एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इट मे बी नेसेसरी टू डिसेंट्रलाइज द लोकेशन एट मैक्रो लेवल। अगर आपकी दुकान फेमस हो गई है, कहने का मतलब यह है, अगर आपकी दुकान फेमस हो गई है तो उसकी लोकेशन बढ़ाते जाइए, आप फैसिलिटी भी बढ़ाते जाइए, लोकेशन भी बढ़ाते जाइए। मतलब अपनी दुकान की सब शॉप भी खोलते जाइए, मतलब 4-5 दुकानें कर लीजिए उसको। ज़्यादा अगर कवर अप नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा अगर फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो मेन आपको क्या लगेगा, 1 से 2 दुकानें करना पड़ेगी, लोकेशन ज़्यादा डिसाइडेड करना पड़ेगी, है ना। जैसे डोमिनोज़ वगैरह हैं, ये एक तो है ही नहीं, सिर्फ अलग अलग इनके आउटलेट बने हुए हैं, पिज़्ज़ा वगैरह है, बेकरीज़ वगैरह होती है ना। बेकरीज़ वगैरह हैं जहाँ पे टोस्ट, ब्रेड्स वगैरह, है ना, मिलते हैं, समोसे वगैरह, बैग समोसे फॉर्म में, बैग के फॉर्म में, केक वगैरह मिलते हैं, पेस्ट्रीज़ मिलती हैं। तो इसकी किसी भी सिटी में एक शॉप तो होती नहीं है, अलग अलग शॉप होती है, या उसी व्यक्ति की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। दैन द फोर्थ पॉइंट इज, नए आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक या राजनीतिक कारक पहले से विद्यमान किसी प्लान के लोकेशन को परिवर्तित करने का संकेत दे सकते हैं। फॉर द न्यू इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स मैं सजेस्ट चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान, है ना। इकोनॉमिकल चेंजेस मतलब अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ गए उसमें, जैसे फाइनेंशियली मान लीजिए आपकी जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीच में एक चीज़ें हुई थी कि जो शराब वगैरह की दुकानें थी ये सिटी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे कर दी गई थी अभी बीच में, है ना, क्योंकि सोशल इफ़ेक्ट कर रही थी, लीगल इफ़ेक्ट कर रही थी, है ना। पॉलिटिकल व्यू था इनका कि दूर भी हो जाएंगी तो चलेंगी तो सही है, दुकानें ऐसी है कि जो चलेंगी तो सही, आप कुछ भी कर लीजिए। जो मेनली शराब वगैरह की दुकान से ये कहीं भी इसकी लोकेशन शिफ्ट कर दी जाए, ये चलेंगी, कि जो लोग हैं ये एडिक्टेड है इस चीज़ के, है ना, क्योंकि इस चीज़ की आदत है उनको। इसमें कुछ नशेली पदार्थ वाली चीज़ें आती है जिससे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं।
है ना। इकोनॉमिकली प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लोगों को जो पहले से लोकेशन पता थी वो लोकेशन चेंज हो गई, वो उनको पता चलने में टाइम लग जाएगा। ओके। सोशल था क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया था, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीगल, कि आप ये दुकानें 3 से 4 किलोमीटर सिटी से बाहर होना चाहिए, है ना। मेनली सोशल, इकोनॉमिकली और लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आपकी लोकेशन डिसाइड करने में फैक्टर भी इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी दुकान इधर उधर शिफ्ट करना होती है। सो इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द नीड ऑफ द लोकेशन डिसीजन। इसी हिसाब से लोकेशन का डिसीजंस होता है। ओके, वीडियो लेक्चर आप देखिए, कंक्लूड करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, इसी के साथ मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। कल हम लोग कवर अप करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन डिसीजन। अभी हम लोगों ने कवर अप किया नीड ऑफ लोकेशन डिसीजन और थोड़ा इंट्रोडक्शन पोर्शन। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।